देखिए, हम लोगों को आज एल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर बताना है और उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई प्रतिक्रिया आप लोग नहीं दे रहे हैं, तो बिना वक्त गंवाए अब आगे एल्कोहल का IUPAC नाम। देखिए, बताना तो सिर्फ इतना है, ये जो दिया हुआ है यही बताना है, लेकिन केवल इसको बता दिया जाए तो हो सकता है कि आप लोग भाषा न लिख पाएँ। आइए समझा जाए। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है एल्कोहल का IUPAC नामकरण कैसे किया जाएगा। कुछ विधि है। तो पहली विधि कह रहा है कि सरल एल्कोहल का नामकरण IUPAC पद्धति में पैतृक एल्केन के व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है। पैतृक एल्केन के व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है, ये पहला भाषा है। और फिर दूसरा नियम दिया हुआ है कि हाइड्रोक्सिल समूह OH निहित लंबी कार्बन श्रृंखला को चुने हाइड्रोक्सिल समूह के बगल वाले कार्बन से अंकन आरंभ कर कार्बन के लंबी श्रृंखला तक अंकन करते हैं। और फिर इधर तीसरा दिया हुआ है कि उसमें पाए जाने वाले कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर पैतृक एल्केन का पता लगाते हैं। इसके बाद से तीसरा दिया है कि इसके बाद एल्केन के E को हटाकर जिस कार्बन पर OH जुड़ा हो उसकी संख्या को एल्केन के बाद लिखकर फिर उसमें OL जोड़ देते हैं। तो ये तो भाषा रहा नियम। अब कैसे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाएगा ये हम लोगों को देखना है एग्जाम्पल के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप बता भी सकते हैं रैखिक लाइनर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है जिसके कारण ये अल्कोहल है। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो नियम ये है कि प्रतिस्थापी यानी OH ये प्रतिस्थाप्य है, फंक्शनल ग्रुप है। ये जिससे जुड़ा हुआ है उसको कम से कम अंक प्रोवाइड कराना है, प्रदान करना है। तो अगर इधर से गिनते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3, ज़्यादा मिल जाएगा अंक। और इधर से गिनना शुरू करते हैं तो कम अंक मिलेगा इसको, 1 2 3, यानी कि ये हो गया 1 2 3। तो आप बता सकते हैं कि 3 कार्बन परमाणु किस संगत एल्केन में होता है। तो 1 होता है मीथेन में, 2 होता है ईथेन में, 3 होता है प्रोपेन में। ऊपर भाषा में आप लोगों को नियम बताया जा चुका है कि जो प्राप्त एल्केन प्राप्त होगा उस एल्केन से E हटाकर जिस नंबर वाले कार्बन परमाणु से ये प्रतिस्थाप्य जुड़ा हो उसका नंबर लिख करके OL लिख देंगे। तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या है 1 2 3, यानी प्रोपेन से क्या हटा देंगे E। तो ये हो गया प्रोपेन से क्या हटा दिए E। प्रतिस्थाप्य कितने नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 नंबर वाले, लिख दिए यहाँ 1, क्या जोड़ दिए ऑल। या इसको आप लिख सकते हैं प्रोपेनॉल भी आप लिख सकते थे, लेकिन सबसे बेहतर यही होगा प्रोपेन 1 ऑल। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इसको, और इसका नोमेनक्लेचर आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन चलिए बता रहे हैं हम। वही बात है, प्रतिस्थापी यहाँ जुड़ा हुआ है। अगर इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, इसलिए इधर से गिनेंगे। 1 2 नंबर मिलेगा, इसलिए बेहतर है इधर से गिनना। 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन परमाणु जो है किस में होता है, ब्यूटेन में होता है।
तो ब्यूटेन से क्या हटा लेना है, ई हटा लेना है, और ई हटाने के बाद प्रतिस्थाप्य यानी हाइड्रोक्सिल समूह जितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, जिस अंक वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है उस अंक को लिख देना है और फिर लास्ट में ऑल जोड़ देना है। तो ये है 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन, ब्यूटेन में ई नहीं रहेगा। प्रतिस्थापी एक दो नंबर पे जुड़ा है तो 2 और क्या जुड़ गया, ऑल। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और आपके पास अगर किताब है उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, अभ्यास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी नाम लिखिए। और फिर ये आप देख सकते हैं जो भाषा है एग्जाम में ये भी लिखने को आता है, फिर यूपीएससी नाम भी लिखने को आता है, तो ये भी आप लिख लीजिए। और जो भी हो आप लोग प्रतिक्रिया अपनी दीजिए। और एक काम और कीजिए, थोड़ा मैसेज या ये जो वीडियो है जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक पहुंचाइए। धन्यवाद।